सन 1258 ईस्वी में बगदाद, जो सदियों से अब्बासिया सल्तनत का मरकज था, तातारियों के हाथों तबाह हो गया। हलाकू खान की फौज ने दरियाए दिजल्ला को इंसानी लाशों और किताबों के अंबार से भर दिया। मुसलमानों का इल्मी व सियासी मरकज मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बाद तातारी फौजें शाम और फलस्तीन की तरफ बढ़ती गईं और कोई उनका मुकाबला करने वाला न था। ऐसे नाजुक वक्त में सिर्फ एक ताकत बची थी, मिस्र में कायम सल्तनत ममालिक। सुल्तान सुलेमान के बाद इक़्तिदार सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ के हाथ में आया, जो एक बहादुर और गैरतमंद हुक्मरान था। हलाकू खान ने मिस्र को भी धमकी आमेज खत भेजा कि अगर इताअत न की गई तो काहिरा भी बगदाद की तरफ बर्बाद कर दिया जाएगा। सुल्तान सैफुद्दीन ने वो खत मजमा आम में पढ़ा और कासिदों को कत्ल करके उनके लाशों को शहर की दीवारों पर लटका दिया। इसके बाद सैफुद्दीन ने अपने जर्नैल बेबर्स के साथ 20 से 30 हजार की फौज तैयार की। 1260 ईस्वी में फलस्तीन के ऐन जालूत मकाम पर दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। इस वक्त हलाकू खान खुद बड़े लश्कर के साथ ईरान की तरफ वापस जा चुका था और उसकी फौज की क़ियादत कतबूगा नामी जर्नैल के पास थी। उनकी तादाद भी तकरीबन 20 हजार के करीब थी। जंग से पहले सैफुद्दीन कुतुज़ ने फौज के सामने तकरीर की और कहा कि ए मुसलमानों, आज इस्लाम की बका तुम्हारे तलवारों पर है। अगर हम पीछे हटे तो न काबा बचेगा न कुरान। जंग शुरू हुई और बेबरस ने इब्तदाई हमला किया और फिर मुनज़्ज़म तरीके से पीछे हटा ताकि तातारी लश्कर को घाटी में खींच लाया जाए। जैसे ही तातारी फौज जाल में फंसी, तब सैफुद्दीन कुतुज़ ने अपनी जर्रा उतारी और खुद घोड़े पर सवार होकर हमला कर दिया। मुसलमानों ने अपने सुल्तान को लड़ता देखा तो उनके हौसले बुलंद हो गए और तातारी फौज पर टूट पड़े। ऐसी जोरदार ज़रब लगाई कि तातारी सफ़ें टूटने लगी। चंद ही घंटों में वो नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली फौज अब रत्नाक शिकस्त खा गई। ये पहला मौका था कि तातारियों को मैदान जंग में शिकस्त हुई। ऐन जालूत की फतह ने न सिर्फ इस्लाम को बचाया बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि ईमान की ताकत से किसी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। आज हम मुसलमानों के पास इतनी ताकत है कि किसी भी बड़ी सुपर पावर को घुटनों पे ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास ईमान की कमी है। इसलिए फलस्तीनियों का कोई वारिस नहीं और उन्हें बेगुनाह जुबा किया जा रहा है। बेशक अल्लाह सबसे हिसाब लेगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन।